ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दवं जिणवरवशेन जैननीदिठं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चर्चा अपनी द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के माध्यम से तत्वों के स्वरूप को समझने की ले रहे हैं। इसमें निर्जरा तत्व की कल अपनी चर्चा चली थी। आगे मोक्ष तत्व की चर्चा है। आत्मकल्याण में इन तत्वों के स्वरूप को समझकर फिर इनमें से स्वापर हे उपाधि का निर्णय करके और स्व के आश्रय से संपूर्ण पराश्रय का अभाव करना, ये अपने लिए कल्याणकारी है। तो जहाँ से स्व का अवलंबन होता है वहाँ से संवर अवलंबन की विशेष लीनता होती है निर्जरा, और जब पूर्ण लीनता हो जाती है तो उससे मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। तो अब उसको यहाँ पर अपने लिए आगम और अध्यात्म की भाषा से उस बात को ही स्पष्ट यहाँ पर किया जा रहा है। तो आगम में कर्मों का उपशम क्षय उपसमाधि के माध्यम से उसी बात को निरूपण किया जाता है, और अध्यात्म में अपने आत्मा के ही परिणामों के माध्यम से चर्चा की जाती है। तो जब ये आत्मा परावलंबन को छोड़कर अध्यात्म भाषा में अपने निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान और लीनता करता है, जिसको अपन शुद्धात्म भावना कहो, शुद्धोपयोग कहो, स्वरूप लीनता कहो, उसके नाम बहुत बुरे लाते। वो यहाँ पर मोक्ष का मार्ग और मोक्ष की उसी में सिद्धि बताना है। तो अब आगम और अध्यात्म दोनों तरफ से मिलाकर के इसकी अपन चर्चा यहाँ कर रहे हैं। कल निर्जरा तत्व की चर्चा में बहुत सारे आचार्य देव ने इस टीका में प्रश्नोत्तर उठा करके समाधान किया था। लोक में निर्जरा में सभी पाक निर्जरा, अभिपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, ऐसे बहुत सारे भेद प्रभेद दिए हैं। तो उनमें मूल में तो क्या है कि वो सारे के सारे जो भी कथन है उनका भाव अपन को आने चाहिए। यदि भाव समझ में नहीं आए तो फिर अकेले शब्दों के पढ़ने से अपना कोई लाभ नहीं होता है। तत्वार्थ सूत्र में निर्जरा के भेदों में क्रम बतलाया है कि सम्यक दृष्टि से निर्जरा चालू होती है तो क्रम क्रम से बढ़ते 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 जिनेन्द्र भगवान तक जाती है। वो पूर्ण रूपेण से निर्जरा जिनेन्द्र भगवान के ही संपूर्ण निर्जरा का अंतिम स्थिति बनती है। तो उसमें कहाँ से चालू बतलाई? सम्यक दृष्टि से चालू की। कहाँ से चालू की? सम्यक दृष्टि, श्रावक, व्रत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह, छपक, उपसमक, उपशांत मोह, छपक, क्षीण मोह, जिना, क्रम सो असंख्य गुण निर्जरा। तो ये क्रम दिया है। जहाँ से अब अध्यात्म भाषा में कहें
तो जहाँ से अपने शुद्धात्माभिमुख परिणाम होते हैं, शुद्धोपयोग होता है, अपने निःशुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता होती है, तो वहाँ से जो है क्या होता है, निर्जरा का क्रम चालू होता है। माने विकारी परिणामों का अभाव और बंधे हुए कर्मों का क्रम से खिरना और आते हुए कर्मों का रुकना। उसमें अपने लिए कितनी चीजें, आते हुए कर्मों का रुकना, उत्पन्न होते हुए विकारी भावों का भी रुकना और बंधे हुए कर्मों का खिरना और अंदर में अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ते जाना और विकारी परिणामों का अभाव होते जाना और क्रम क्रम से बढ़ते 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 और पूर्ण निर्विकारी दशा पर्याय में शुद्धात्म तत्व के अवलंबन से और पूर्ण स्वरूप में लीनता हो जाना और नास्ति रूप में पूर्ण विकारी परिणामों का अभाव हो जाना और कर्मों का संपूर्ण आना रुक जाना और बंधे हुए संपूर्ण कर्मों का खिर जाना, समाप्त हो जाना। एक देश खिरते रहे जब तक निर्जरा है और पूर्ण उनका अभाव हो जाए तो वही मोक्ष, भाव मोक्ष हो गया। और फिर चार अघातीय कर्मों का अभाव होकर और संपूर्ण संयोग का अभाव होकर आत्मा पूर्ण त्रिविध कर्मल रहित हो गई, वहां से द्रव्य मोक्ष भी हो गया। तो ये अभी आपको यहाँ मोक्ष तत्व की सिद्धि इसमें कर रहे हैं। इस मोक्ष के तत्व में, मोक्ष तत्व के स्वरूप में उसी बात को, अब मोक्ष कैसे होता है, मोक्ष क्या है, अब उसका थोड़ा स्पष्टीकरण इसमें किया जा रहा है। देखो, शब्द हैं, उनका भाव अपन को समझ में आना चाहिए। सकाम माने होता है इच्छा पूर्वक तपस्या आदि के माध्यम से ये व्यवहार में कर्मों को खिपाना, उसको अपन माने बुद्धिपूर्वक बाहर से निर्वृत्ति आदि लेकर बाहर में व्यवहार में तपों के लिए अनशन आदि धारण करके, वो दोनों प्रकार से लिए, तप कर भी है और यथाकाल भी है, दोनों प्रकार से निर्जरा के इस प्रकरण में लिया था। तो ये सकाम माने अपन इच्छा पूर्वक तप आदि ग्रहण करके जो तप कर जो कर्म खिपावे, तो ये सकाम माने इच्छा पूर्वक कर्मों की निर्जरा करने के लिए बुद्धि पूर्वक जो प्रयत्न किया जाता है वो सकाम निर्जरा की जाती है। हाँ हाँ। और अकाम निर्जरा अपन नहीं चाहते हैं, प्रतिकूलताएं आदि पाप का उदय आ जाने पर इच्छा नहीं थी पाप के उदय के भोगने की, निर्जरा मैंने उनको आवे आ जाए, पर उसको अपन मंद कसाय पूर्वक सहन करें। अपन बोलते कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रक में, समता भाव मतलब मंद कसाय, समता भाव उसमें अपन कि भैया आ गई है तो अब क्या करना, कसाय नहीं करो, तो मंद कसाय पूर्वक उसको सहन करना, उसमें भी पुण्य का बंध होता है। पाप के उदय में परिणाम संक्लेशित नहीं करना, दुखी नहीं होना, तो उससे पुण्य का बंध होता है। सम्यक दृष्टि को चारों होती है, ये मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि में अपन बोलते कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रक में सुरतन धरे, तो ये अज्ञानी व्यक्ति को तो मजबूरी है और ज्ञानी व्यक्ति के सब जरूरी है। अज्ञानी को तो अभी पाक का मतलब होता है समय से पहले कर्मों को उदय में लागे खिराना, वो कर्मों की तरफ से कथन है और ये भावों की तरफ से कथन है। सभी पाक माने समय पर कर्मों का खिर जाना, तो वो कर्मों की तरफ से सभी पाक विपाक की बात है, यहाँ आत्मा के परिणामों की तरफ से बात है। बुद्धिपूर्वक यहाँ पर अपन स्वरूप की आराधना के मार्ग में लग के बाहर से तपादि अंगीकार करके और ग्रहण करना, तो ये अपने आत्मा के भावों की तरफ से कथन है। उधर कर्मों के उदय आदि और उसको उदय में समय से पहले उदीर्ण आदि करके कर्मों को खिराना। हाँ, सम्यक दृष्टि को अभिपाक और सकाम निर्जरा, दो निर्जराएं सम्यक दृष्टि को होती। मिथ्या दृष्टि को क्या होता है, सभी पाक
और अकाम, दो निर्जराएं होती हैं। समय पर कर्म उदय में आगे फिरते हैं, नए कर्म बनते जाते हैं। तो ये तो सब चला ही रहे ना अधिकार। अभिपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा सम्यक दृष्टियों को ही होती हैं। बुद्धिपूर्वक स्वरूप की साधना करते हुए खिराना और स्वरूप की स्थिरता के बल से ही कर्मों को उदय में ला करके उदीर्णा करके उनको खिराना, उदय में ला करके। अभिपाक और अकाम क्या? अभिपाक और सकाम में दोनों एक क्या अंतर हो, क्या एक भाई सभी पाक माने कर्मों की तरफ से कथन, सभी पाक अभिपाक कर्मों की तरफ से कथन है। समय पर कर्म आकर के खिरना और नए कर्मों का बंधना, अथवा जब सम्यक दृष्टि होता है तो वो उसमें अपने स्वरूप की आराधना पूर्वक, इसलिए वो समय पर आवे तो भी नहीं जुड़ना और समय से पहले उदय में आवे तो भी नहीं जुड़ना, अपने स्वरूप में जुड़े रह करके और उसकी निर्जरा करना। और मिथ्या दृष्टि को स्वरूप का बोध नहीं है, इसलिए उदय आता है, उदय में जुड़ता है। न एक जो गज स्नान का दृष्टांत दिया कि वो तो पुराने कर्म जैसे नहाया और उधर से धूला और फेंक ली, कर्मों का उदय आया, प्रतिकूलता आदि आई, परिणाम बिगाड़ ली, उसमें जुड़ गए, नए कर्मों का तीव्र बंद कर लिया। तो वो तो मतलब अपने लिए सभी पाक में समय पर कर्म उदय में आकर खिर रहे और मिथ्या दृष्टि उसके उदय में परिणाम बिगाड़ करके नए कर्म मान रहा है। तो वो तो समय पर आवे अथवा समय से पहले उदय में उदीर्णा आदि होकर के आवे, पर जो स्वरूप से जुड़ा रहता है उसके कर्मों का बंध नहीं होता है। और जो कर्म के उदय में जुड़ करके और परिणाम बिगाड़ता है तो उसके लिए कर्मों का आश्रय बंद होता है, चाहे वो उदीर्णा हो रही हो और चाहे समय पर उदय आ रहे हो। तो ये सम्यक दृष्टि को दोनों निर्जराएं होती, स्वरूप के बल से ही उदीर्णा होकर कर्मों की उदीर्णा करके और कर्मों को खिराना। तो वो खिराना मतलब चरणान योग की भाषा है, द्रव्यान योग में सहज उसके खिरना, वो तो अपने स्वरूप की साधना में लग रहा है। अब कर्मों का ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो उदीर्णा होकर के उदय में आकर के खिरते हैं। तो ये जो है सभी पाक अभिपाक और सकाम अकाम। तो सकाम माने इच्छा पूर्वक माने स्वरूप आराधना करते हुए और बाहर में 12 प्रकार के यथायुक्त तप आदि भी अंगीकार करते हुए और स्वरूप की साधना के बल से जो कर्म खपाए जाते हैं वे मोक्ष की सिद्धि कराने के कारण है। बुद्धिपूर्वक स्वरूप आश्रय से तब स्वरूप सब कहें या बाहर तो सब कहो साधनाम अकेले उसके 50 दे दो, तो मुंह में कछु नहीं होना। जो होना है वो मूल में तो अपन स्वरूप की आराधना करते हुए जो कुछ कर्म खिरते हैं उसमें उदय में न जुड़ करके भी सब मोक्ष का कारण है। और बाकी जो कुछ भी तुम कर रहे, चाहे बुद्धिपूर्वक कर रहे हो चाहे बुद्धिपूर्वक, पर उस उदय में जुड़ करके परिणाम बिगाड़ रहे, वो सब कर्मों के बंध का कारण है। चाहे तुमने अज्ञान दशा में बुद्धिपूर्वक तप अंगीकार कर लिया द्रव्यलिंग, तो उससे कोई कर्म नहीं करेगी। वो तो स्वरूप की मुख्यता है, साधना की मुख्यता है। तो सम्यक दृष्टि जो कुछ अपने स्वरूप के अवलंबन पूर्वक भीतरागता मैंने शुद्धोपयोग के बल से और जो अपने स्वरूप में स्थिर होकर के विकारी परिणामों का अभाव करता है और कर्मों के उदय में जुड़ता नहीं है, नए कर्मों का आश्रय बंद करता नहीं है, वो सब मोक्ष मार्ग का कारण है। तब उसके नाम 4 प्रकार की निर्जरा में सम्यक दृष्टि को 4 निर्जराएं होती। समय पर आकर भी खिर रहे, समय से पहले भी आगे खिर रहे, इच्छा पूर्वक भी साधना कर रहा है और बिना इच्छा के भी कर्म उदय में आ रहे, सब कुछ वो अपनी स्वरूप आराधना के बल से उनका अभाव करता है। इस प्रकार से वो सम्यक दृष्टि को 4 प्रकार की निर्जराएं होती हैं। क्योंकि वो स्वरूप आराधना के बल से हो रही हैं, इसलिए वो आगे के लिए बंधन का कारण नहीं बनती। ये इस प्रकार से निर्जरा के संबंध में अनेक दृष्टिकोणों से चर्चाएं की गई हैं। इसमें वो सब चर्चापन को समझ के प्रयोजन उसका एक ही है कि जो जीव अपने स्वरूप की साधना करते हैं और कर्मों का उदय आ रहा हो, उदीर्णा हो रही हो, और या फिर बाहर में तपादि अंगीकार बुद्धिपूर्वक किए हों या बिना बुद्धि के भी कर्मों का इस प्रकार के पाप आदि का उदय आ रहा हो,
तो बिना इच्छा के भी कर्मों का उदय आ रहा हो, सभी में वो अपने स्वरूप की आराधना में लगा रहता है, इसलिए उसके सभी प्रकार से आत्मकल्याण का कारण बनता है। अब यहाँ मोक्ष का यहाँ पर खुलासा किया जाता है। अब सम्यक दृष्टि को संवर पूर्वक निद्रा, ये तो निद्रा का हो गया। अब इसके बाद में जो मोक्ष तत्व है, तो इस प्रकार निद्रा तत्व के व्याख्यान में ये एक सूत्र कहने के बाद अब मोक्ष तत्व का व्याख्यान किया जाता है, कथन किया जाता है। गाथा 37 है। शब्बस कम्मणो जो खहेदु अपड़ो परिणामो नेयो स्वभाव मुखो दब्ब विमुखो यकम भावो सर्व कर्म का क्षय कर भाव चेतन के वै मोक्ष स्वभाव कर्म जीव न्याय जो होय द्रव्य विमोक्ष कहावे सो। क्या कह रहे हैं? जो सर्व कर्मों के नाश का कारण है, सर्व कर्म क्षय कर भाव, सब्बस कम्मणो जो क्षय हेतु अपणोहु परिणामो, जो सब कर्मों के नाश का कारण ऐसा जो अपनी आत्मा का परिणाम है, सो निर्णयो स्वभाव मोक्षो, उसे भाव मोक्ष जानना चाहिए। और दब्ब विमुख या कम्य भावो, और कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक हो जाना, वह द्रव्य मोक्ष जानो। ये हो गई गाथा का सामान्य। अब टीका में उसका विशेष स्पष्टीकरण। यद्यपि सामान्य रूप से संपूर्ण कर्म मल कलंक रहित, शरीर रहित आत्मा की आत्यांतिक स्वाभाविक अचिंत्य अद्भुत अनुपम संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के स्थान रूप जो अवस्थान्तर, ऐसी जो विशिष्ट प्रकार की अवस्था है, वही मोक्ष कहलाती है। किसे कहते मोक्ष? संपूर्ण कर्म मल कलंक से रहित। तो संपूर्ण कर्म कलंक से रहित, कर्म मल कलंक से रहित माने क्या? 3 प्रकार के कर्म मल बतलाए। ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल। तो त्रिविध कर्म मल माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। सबसे नजदीकी आत्मा के विकारी परिणाम रूप भाव कर्म। फिर इसके बाद उसके निमित्त से बंधने वाले द्रव्य कर्म, और फिर उसके निमित्त से प्राप्त होने वाले नो कर्म माने शरीर आदि वायु के संयोग। तो कहते हैं कि इन संपूर्ण कर्म मलों से रहित 3 प्रकार के इन शरीर भी बोलते हैं, इनको 3 प्रकार के कर्म मल भी बोलते हैं। तो त्रिविध कर्म मल कहो या 3 प्रकार के शरीर कहो, भाव शरीर, कर्म शरीर, नो कर्म शरीर, ऐसे जो है इन शरीरों से रहित आत्मा की आत्यांतिक अत्यंत ऐसी जो है स्वाभाविक पूर्ण अपने पर से निरपेक्ष अपनी आत्मा की स्वाभाविक ऐसी जो जिसको अपन विचार नहीं किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, अचिंत, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, जो अनुभव ही की जा सकती है पूर्ण रूपेण,
ऐसी अचिंत अद्भुत, अद्भुत से अद्भुत, अद्भुतात अद्भुतात, ऐसी अनुपम, अनुपम जिसकी कोई उपमा तुलना बाहर से नहीं की जा सकती है, अनुपम और संपूर्ण निर्मल और केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के स्थान रूप जो ऐसी अवस्था होती है उसका नाम मोक्ष है। तो भी विशेष रूप से भाव और द्रव्य के भेद से वह मोक्ष दो प्रकार से जानना चाहिए। तो अभी व्यवहार से उसके उस मोक्ष के दो तरीके से विचार किए जा सकते हैं। तो दो प्रकार का उसका कहते हैं, द्रव्य और भाव की दृष्टि से मोक्ष दो प्रकार का है, ऐसा ही वार्तिक है। अब उसी का विशेष खुलासा वह इस प्रकार है। ऋणेयु स्वभाव मुक्को, उसी भाव मोक्ष जानो। वह कौन है भाव मोक्ष? अपनो ही परिणामो निश्चय रत्नत्रयात्मक कारण समय सारूप हु प्रगट आत्मा का आत्मा के परिणाम। कैसा परिणाम? सबस कम्मणो जो खयदू, सर्व द्रव्य भाव रूप मोहिनी आदि चार घातिया कर्मों के नाश का जो कारण है वह भाव, वो भाव मोक्ष। क्या कह रहे यहां पर कि भाव मोक्ष किसे जानना? निश्चय रत्नत्रयात्मक कारण समय सार रूप। देखो, कारण समय सार दो प्रकार से कथन में आता है। एक तो अपन को जिसका अवलंबन लेकर के पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, ऐसे आत्मा के एक रूप दशा, आत्मा की जो क्या है एक रूप दशा सदा काल पाई जाती है, जिसको अपन बोलते ध्रुव स्वभाव, नित्य स्वभाव, एक रूप भाव, गुणपने का भाव, द्रव्यपने का भाव, जो अपन उत्पाद व द्रव्य बोलते हैं, तो वो गुणपने रूप या द्रव्यपने रूप, ऐसा एक रूप पना द्रव्य में सदा विद्यमान रहता है। उस द्रव्यपने रूप ऐसे अपने कारण समय सार का, उस स्वभाव का जब अवलंबन लिया जाता है उपयोग में, तो वहां से मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का कार्य प्रकट होता है। एक तो यहाँ अपन ऐसा उसको कारण समय सार, पर यहाँ जो ले रहे हैं वो उस शुद्ध आत्मा के अवलंबन से प्रकट होने वाली, जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध परिणति है, उसको यहाँ कारण कह रहे हैं। और मोक्ष अवस्था पूर्ण दशा प्रकट होना वो कार्य समय सार कह रहे हैं। एक देश शुद्धता कारण है और पूर्ण शुद्धता कार्य है, ऐसा ले रहे हैं उसमें। जो अपन 6 ढाला में मंगलाचरण में पढ़ते हैं, अथवा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की मंगलाचरण में पढ़ते हैं। 3 भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का। तो शिवकार माने कारण, मोक्ष का कारण क्या है? वो आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप बीतराग, जो बीतराग विज्ञानता रूप परिणति है, वो कारण है काय का? आगे पूर्ण मोक्ष रूप दशा को प्रकट करने का। निश्चय मोक्ष मार्ग और उस मोक्ष का कारण है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का कहा है, यहाँ ये कारण ले रहे हैं। और वो कारण काय से प्रकट होता है? वो अपने एक रूप निःशुद्धात्मा जो अपन समय सार में विषय ले रहे हैं, जिस शुद्ध स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके जीव मोक्ष की सिद्धि करता है, मोक्ष मार्ग की सिद्धि करता है, वो आत्मा का एक रूप स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, नित्य स्वभाव, सामान्य स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव, तो उसके अनेक नाम अपन बोलते हैं।
तो ये यहाँ अपन को उस शुद्ध स्वरूप के अवलंबन से जो परिणति प्रकट होती है उसको यहाँ कारण कह रहे। तो कह रहे ऐसा जो आत्मा का, अपनी आत्मा का निश्चय रत्नत्रयात्मक कारण समय था, माने ऐसी जो बीतराग विज्ञान का रूप, जिसको अपन मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, वही मोक्ष का कारण है और वही मोक्ष स्वरूप है। तो ऐसी अपनी जो स्वाभाविक परिणति है, तो कहते हैं ऐसे जो रत्नत्रयात्मक कारण समय सारूप प्रकट आत्मा का जो परिणाम है, कैसा परिणाम कि सब्बस कमणो जो खय हेतु चरम सीमा पर पहुंच गया जो रत्नत्रय का भाव, ऐसा सर्व द्रव्य भाव रूप मोहिनी आदि 4 घातिया कर्मों के नाश का जो कारण है, जो 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग की उत्कृष्ट दशा हो जाती है, वो कहलाता है मोक्ष, भाव मोक्ष का कारण रूप ऐसा अपना आत्मा का ही शुद्ध परिणाम, उत्कृष्ट बीतराग विज्ञानता रूप परिणाम। तो 12वें गुण स्थान में मोह का क्षय, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम, तो ये वो अपने लिए भाव मोक्ष। अब वो जो है पर उस रत्नत्रय पूर्ण चरम सीमा वाले स्वरूप की लीनता के परिणाम द्वारा जो अपन को मोक्ष प्रकट होता है, भावों में जो पूर्ण बीतराग विज्ञान तयन अनंत चतुष्टय प्रकट, वो भाव मोक्ष, वो अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप ऐसा पूर्ण स्वरूप में लीनता वाला परिणाम, वो भाव मोक्ष। भाव में मोह रहित दशा प्रकट हो गई, वो भाव। तो वो जो है अपने लिए क्या है, वो कर्मों की क्षय का कारण का हेतु है। सब्बस कर्मणों जो क्षय हेतु, कैसे संपूर्ण कर्मों का क्षय होता है, ऐसे अपने उत्कृष्ट स्वरूप लीनता रूप ऐसा जो ध्यान अवस्था में जो अपने लिए 12वें गुण स्थान के अंत में ऐसी उत्कृष्ट बीतराग विज्ञानता की दशा होकर और जो ऐसा पूर्ण शुद्ध भाव प्रकट होता है, 13वें गुण स्थान में भाव मोक्ष प्रकट हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा 13वें गुण स्थान में ऐसा उत्कृष्ट स्वरूप लीनता रूप आत्मा का परिणाम, जिसके निमित्त से 4 घातीय कर्मों का अभाव हो गया। अब वो भाव मोक्ष है और द्रव्य मोक्ष क्या है, फिर आगे खुलासा कर रहे हैं। उससे देखो माने 4 घातीय कर्मों का भी नाश हो गया और विकारी परिणाम मोह भावों का भी घात हो गया और अज्ञान, अदर्शन और वीर की अपूर्णता आदि उनका भी अभाव होकर पूर्ण अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर प्रकट हो गए। ऐसे अपने स्वरूप की लीनता रूप भाव है, पूर्ण शुद्ध भाव है, ऐसे छायक भाव। तो ये भाव मोक्ष है। अब द्रव्य मोक्ष में आगे फिर क्या है, तो अब आगे संपूर्ण संयोगों का अभाव यहाँ द्रव्य मोक्ष में सिद्ध करना है। तो यहाँ तो तुम्हारा अब भावों में पूर्ण मोह दशा का भाव और 4 घातीय कर्म आदि का भाव होकर और भावों में पूर्ण शुद्धि, भावात्मक रूप में मोक्ष हो गया। अब तो संयोगात्मक रूप में मोक्ष होना है। अब अपन को कोई तकलीफ नहीं है। 13वें गुण स्थान में जो सिद्धालय में जैसा आनंद है वैसे ही आनंद अब यही भाव में हो गया। तो भाव मोक्ष तो यही हो गया। अब संयोग शरीर आदि का, कर्म आदि का और जो संयोग है अघातीय कर्मों का, उसका भी अभाव हो जाएगा। तो फिर बाहर से भी आत्मा अब पूर्ण रूप से निर्बंध होकर और मोह पूर्ण रूप से माने द्रव्य माने आत्म द्रव्य का भी पूर्ण संयोग से रहित दशा प्रकट हो जाएगी। वो फिर द्रव्य मोक्ष कहलाएगा। तो द्रव्य मोक्ष का कथन यहां क्या काय में, अरे तो वो तो घातीय कर्म द्रव्य रूप है और विकारी परिणाम भाव रूप है। तो भाव में भी अपना ज्ञान, दर्शन जो अभी अधूरे थे, वीर जो अधूरा था और जो अभी मोह का भाव चल रहा था, तो उन भावों में भी अब संपूर्ण प्रकार से विकारीपना, अपूर्णपना खत्म हो गया। और जिसका निमित्त रूप में जो 4 घातीय कर्म थे तो वो द्रव्य कर्म कहलाएंगे। और भावों में अपनी जो इस प्रकार की अपूर्णता थी, विपरीतता थी, यानी उसकी मलिनता थी, वो सब खत्म हो गई। तो दोनों प्रकार से द्रव्य और भाव का क्षय हो गया।
चार घातीय कर्मों का क्षय और ज्ञान की अपूर्णता, दर्शन की अपूर्णता, वीर की अपूर्णता और मोह की प्रवृत्ति, चारित्र मोह की, तो वे सब खत्म हो गया। ऐसा दोनों प्रकार से क्या हो गया, द्रव्य और भाव रूप, यहाँ मुख्य रूप से मोहिनी कर्म लिया है तो मोह रूप भाव का भी पूरा क्षय हो गया और मोहिनी कर्म का, और चार घातीय कर्म साथ में उसके मोहिनी के बाद 3 घातीय कर्मों का और क्षय हो जाता है। तो ऐसे 4 घातीय कर्म ये द्रव्य रूप हो गए और भाव आत्मा के पूर्ण शुद्ध हो गए और उनका जो कर्मों के निमित्त पूर्वक अथवा अपनी ही पर्यायगत योग्यता से जो विकारी और अपूर्णता चल रही थी उसका भी अभाव होकर के पूर्ण निर्मल दशा, छायक दशा प्रकट हो गई। ऐसा जो है पूर्ण भाव, द्रव्य और भाव रूप मोहिनी आदि 4 घातीय कर्मों का नाश होकर जो आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो गई, छायक दशा, अनंत दशा, वो उसका नाम है भाव मोक्ष। और उस जाति का 4 घातीय कर्मों के अभाव वाला मोक्ष, वो घातीय कर्म भावों की अशुद्धि में और अपूर्णता में कारण होते हैं। घातीय कर्म आत्मा के गुण, अनुजीवी गुणों से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है और अघातीय गुणों का बाहर के शरीर आदि संयोगों से संबंध बनता है। तो अब ये अंदर के भावों की अपूर्णता आदि तो खत्म हो गई और उसके निमित्त भूत कर्मों का भी नाश हो गया। अब तो संयोग रूप शरीर आदि का अभाव और 4 अघातीय कर्मों का अभाव वो द्रव्य मोक्ष कहलाता है। दिखाई दे रही है सबको? पुस्तक में अभी दिखाई दे रही है, अंदर भावों में तो जब मोक्ष होगा जब दिखाई देगा। अभी पुस्तक में जो लिखा हुआ है, कहाँ हम पढ़ रहे हैं और अपने परोक्ष अनुमान ज्ञान में अभी पहले अपन को ऐसी एक खाका अपने ज्ञान में बनना चाहिए कि आत्मा की ऐसी ऐसी दशा होती है। जब 4 घातीय कर्मों का नाश हो जाता है तो आत्मा अपने अंदर में ऐसी कोई अलौकिक मोह रहित दशा, पूर्ण आनंद, दर्शन, ज्ञान, सुख आदि की दशा प्रकट करके परम आनंद को, अनंत आनंद, सुख, वीर आदि को भोगता हुआ ये अलौकिक जो यहाँ मोक्ष का स्वरूप बताया है कि कैसा है वो मोक्ष, कि जो कर्म कलंक, कर्म मल कलंक रहित, शरीर रहित, आत्मा की आत्यांतिक स्वाभाविक अचिंत अद्भुत अनुपम, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। वास्तव में तो अनुमान आदि कर रहे हैं पर मूल तो उसका परमार्थ से अनुभव किया जा सकता है। ऐसी जो स्वाभाविक अद्भुत दशा है, अनुपम दशा है, जिसका कोई अपन बाहर से तुलना नहीं कर सकते, ऐसी जो आत्मा की दशा है वो ही वास्तव में प्रत्येक आत्मा का परम आनंद उसी में है, वही अपने प्रकट करने लायक है और वो अंदर से ही प्रकट होती है, बाहर से कोई देने लेने वाला नहीं है। अपन को स्वयं ही अपने स्वरूप के श्रद्धा ज्ञान लीनता से और वो प्रकट की जाती है। अपनी आत्मा में ऐसी सभी आत्माओं में शक्ति है, उसकी व्यक्ति की जाती है। तेरे गुणस्थान में ध्यान से बाहर निकल के भागे आएंगे। अरे अब तो ध्यान का फल आ गया, अब तो पूरा अब ध्यान नहीं लगाना, अब तो उनका उसी आत्मा में पूरे अब लीन हो गए। अब द्वैत ही नहीं बचा कि जो आत्मा है और जो ध्यान है, अब वो ध्यान और ध्येय सब एक हो गए। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को ना विकल्प बच भेद ना जा। अब तो न ध्यान रह गया न ध्याता रह गया, वो तो सब एक मेघ मय हो गया। वो गमन ममन तो बाहर में हो रहा है, अब अंदर में उनको कुछ नहीं हो रहा है। शरीर की दशा बाहर से, उसके निमित्त से शरीर आत्मा भी क्षेत्रांतर, परंतु उनको कोई अवस्था कोई लक्ष्य नहीं, वो तो सर्वज्ञ बन गए। अब वो तो उनके लिए एक समय में सब सकल द्रव्य के गुणानंत पर्याय अनंता जाने ये काल प्रकट केवली भगवंता। अब उनके लिए बाहर से कुछ लेना देना नहीं। वो तो अघातीय कर्मों के निमित्त से और शरीर के निमित्त से अब वो सहज ही अभी जब तक आयु कर्म है और 4 घातीय कर्म है तब तक जो होना है वो कर्मों की निद्रा के लिए हो रहा है। अब उसमें और उनका कुछ नहीं है। अब तो उसका फल आ गया।
क्या फल आ गया? भोजन करते 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 पेट भर गया, पूरा तृप्त हो गए, तो अब भोजन करना खत्म, अब क्या रह गया? अब तो आनंद भोगना रह गया, निराकुरता। तो ऐसे ही जो अपन को बाहर में अभी अपन सुख की खोज कर रहे थे, अब अंदर में पूर्ण अनंत सुख प्रकट हो गया, अब उसी सुख को ध्याते हैं, उनको ही भोगते हैं निरंतर, रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा। तो भोगे सर्व अनंता। अब क्या कर रहे वे? अब अनंत सुख को भोग रहे। कब तक भोगते रहेंगे? अनंत काल तक वही भोगते रहेंगे। अब उनको कुछ ऊब होगी कि नहीं? कभी वहां से आकर के फिर संसार में लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे? कि भैया अब तो यार बहुत थक गए, पियत पियत आनंद हो, अब थोड़ा संसार का भी आनंद ले। ऐसा मानते हैं, अन्य लोग मानते हैं कि भगवान थक गया सुख भोगते भोगते, तो फिर लौट के अवतार ले लेता संसार में आकर, अकेला भगवान ऊब जाता है, फिर वापस आ जाता संसार में, थोड़ा यहाँ का भी आनंद लो। तो फिर जो है यहाँ के शादी वादी करके बच्चे बच्चे पैदा करता है, फिर यहाँ करके फिर संसार बसाता है। अब उनके लिए कोई कल्पना बाकी नहीं रह गई, अब उनको कुछ करना धरना नहीं रह गया, अब उनकी कुछ सोच ही नहीं है। अब तो वो कोई किसी प्रकार की उनके लिए कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। अब तो वे परम अपने अतीन्द्रिय आनंद को अनंत काल तक सहज, जैसे रत्न होता है, तो अब रत्न में उसका प्रकाश कब तक निकलता रहेगा? वो तो स्वभाव है, उसी से बना है, तो वो तो निरंतर उस रूप पर्ण में होता रहेगा, होता। अब उसमें से कुछ आना नहीं, जाना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, उसी रूप भोग करता रहेगा अनंत काल तक। तो अब कुछ है ही नहीं बाहर। और अभी भी अपन बाहर में भोग मोह नहीं रहे, मोह से कल्पना कर करके परेशान हो रहे। इधर अपन रोजिना को रोजिना खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कितना पेट भर गया। अरे ये तो मुंह से अपन रोजिना को रोजिना खाते हैं, निकालते हैं, फिर नहाते हैं, फिर ये तो सब मुंह की गुलामी है सब। ना वो शरीर सागर की जल सो शुचि कीजिए, सो तो भी शुद्ध ना हुई। अभी शरीर की शुद्धि कब तक कर लोगे तुम? काय से शुद्धि करें तो हो जाएगी इसकी शुद्धि। अरे मैं तो उसी से बना, मलमूत्र से, पुद्गल का ही बना है। अब उसमें का शुद्ध? पुद्गल को पुद्गल से धोते रहने से कितना शुद्ध हो जाएगा? धोते काय से हैं? काय को धो रहे तुम? अरे सावन सोडा जो कुछ भी, ये भी सब पुद्गल, और ये भी पुद्गल। अभी में का धो रहे तुम? ज्यादा बताओ। तो ये तो अपना मोह की कल्पना है सर। साधु संत जितने भेद के अपने स्वरूप का आनंद भोगते हैं, उनको ये सब विकल्प खत्म होते जाते, सब बाहर की इच्छाएं खत्म होती जाती, कुछ करते नहीं। नहाना, क्योंकि नहाना तो शरीर की, इस शरीर की अपनी मोह की व्यवस्था है। जब अपन को पुद्गल में शुद्धि अशुद्धि होती नहीं है, ये तो कल्पना मानसिक अपनी मोह की इस प्रकार अपन मान लेते हैं सर कि भैया चलो नहा लो जल्दी से। का नहा लो? रोज ना नहाते हैं। क्या नहाते हैं बताओ? एक अपनी मानसिक रूप में बने अधिक कर ले देंगे, चलो अपन ने नहा ली, चलो अब नहा लिया, रोजिना वही काम, चलो भोजन को टाइम हो, का पेट भर गो। ये तो अपन गुलामी कर रहे हैं मोह की 24 घंटे, होता जाता कुछ नहीं है। जिंदगी भर खाते रहते हैं और धीरे धीरे वो क्षीण होता जाता है, और आखिरी में खाते खाते मरते हैं। तो कुछ नहीं होना इससे। अपन को जब तक अंतर में अपने उस एकत्र भक्त स्वरूप को अमूर्तिक सत्ता अपने ज्ञान में अनुभव में नहीं आती, तब तक अपन को इधर का रस छूटते ही नहीं है। रात दिन इसी में कल्पनाएं करते रहते, अब जी कर लो, अब जी कर लो। जिंदगी भर हमारी करता रहता है, और सारे पैसा एक अटाला बना के इधर का उधर बुला के उसमें लगा दिया, जिंदगी पूरी हो गई, और मर करके और वो चला जाएगा, बना के किसको छोड़ जाएगा? ये सामयाना वाला है, और लंबा चौड़ा हाथी तैयार कर रहा है।
जिंदगी भर हमाली कर करके भागता फिरता फिर के पैसे इकट्ठे किए और कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बन गया लाख करोड़ी, और एक इस धूल मिट्टी को इकट्ठा करके खड़ा कर दिया। और अब दूसरों को इधर रहेंगे, जानवर रहेंगे, उसमें छिपकली रहेंगी और भी जानवर रहेंगे, और जो भी आगे आएंगे ये तो बना बनू के चला जाएगा। इसका हो गया काम। इसने सोच लिया हमने बहुत बड़ा काम कर लिया जिंदगी भर में। क्या काम कर लिया? पागलपन का। मुंह की मूर्छा पागलपन है, ये कुछ नहीं है। जन्म से जिनको देवोत पुनीत नगरी की रचनाएं होती हैं, महल बनते हैं, सब व्यवस्थाएं, स्वर्ग से पहनने के कपड़े आते हैं, भोजन आते हैं, अब वे क्या है? सब छोड़ छाड़ करके फिर अपने दीक्षा लेके स्वरूप आराधना करके स्वरूप में लीन हो गए, उसको भोगते हैं। अब इसमें क्या रखा है? अपन को तो अभी क्या है कि अभी ये बात जब तक समझ में नहीं आती, जब तक उधर से अपना रस नहीं टूटता और अंदर का रस की, अंदर को रस लेने की अपनी पुरुषार्थ की जागृति नहीं होती। अंदर का रस जब आने लग जाए तो फिर समझ लो कि फिर ये रस मस तो अपन कहवे के रह गया। रस मस काय के रस है? काल्पनिक रस है। काय को रस है? तो फिर अब भूमि का अनुसार इस शरीर को जब तक है गाड़ी तब तक वो ओंगन दे देता है। उन्हीं राजों के लिए ओंगन, जैसे गाड़ी को अपने गंतव्य तक ले जाने को ओंगन गाड़ी में ओंग देते ना, ऐसे ही ओंग देते अकेले बस। कोई मजा फजा नहीं है कि जो मजा आगा वही में जो आगा जो बन गया वो। अरे वो तो अपनी शरीर है, अब उस शरीर को चलो जब तक आयु है तो चलो इसके लिए चलाने की दृष्टि से एक व्यवस्था है उदय की कि वो ऐसी गाड़ी है कि उसको उस लगाओ जब वो चलती है। ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक इस शरीर को, इसका जो कुछ भी चलाने के लिए जो व्यवस्था देकर वो अपनी स्वरूप की आराधना करती है। इसमें ज्यादा उलझते नहीं है फिर। कितना समझ में आता है अब ये तो सब जाने अपना अपना। क्योंकि ज्यादातर तो क्या होता है कि व्यवहार में तो अपनी अब व्यवस्था है, विवस्था है और व्यवस्था है, दो चीजें हैं। विवस्था और व्यवस्था, विवश और व्यवस्था, दो तरीके से उसका अर्थ समझो। व्यवस्था, व्यवस्था, विवश, विवश जानते हो? एक तो मजबूरी है और एक है व्यवस्था। अब उसकी अपन को व्यवहार में इस प्रकार की व्यवस्था भी बना रखी, कब करें क्या अपन? अब करें क्या अपन ये बताओ। और एक व्यवहार में आत्म कल्याण के लिए अपन को ये व्यवस्था भी है कि इसके माध्यम से ही अपन समझ करके और इस व्यवस्था से फिर स्वाधीनता पे आ पाएंगे। जी मजबूरी अपनी खत्म जब ही होगी, जब अपन इससे वस्तु व्यवस्था समझ लें और समझ करके फिर स्वाधीनता से जीवन जिए तो फिर विवश नहीं अवश हो जाएंगे, किसी के बस नहीं चलेंगे। फिर पराधीनता में नहीं जिएंगे, फिर स्वाधीनता में जिएंगे। फिर व्यवस्था नहीं है, फिर अपनी मर्जी है, आनंद है, फिर जीवन है। तो अब इसमें अपन को इस व्यवस्था की व्यवस्था में अगर अपन अपना स्वबस वाला कार्य और वास्तविक जीवन की कला सीख लें तो ठीक है। और अगर अपन व्यवस्था, इस व्यवस्था की व्यवस्था में ही अकेले बस संतुष्ट होकर समय पूरा कर लें तो फिर आगे व्यवस्था जो की तो पड़ी रहेगी। मजबूरी में ही फिर सांसारिक जीवन ही जीते हुए, पराधीनता का जीवन जीते हुए और रखड़ना पड़ेगा 484 लाख। तो ये सब अजब गजब की अपन को आचार्यों ने जो खोज की है, क्या खोज की है? हम लाए हैं विदेशी मुक्ति के मार्ग को। इस मार्ग को सुनना समझना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं विदेशी मुक्ति के मार्ग को।
इस देह से अतीत होकर के वो मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। विदेह क्षेत्र में जाकर के ही मुक्ति का मार्ग दिखाई देता है। विदेही नाथ के दर्शन करने पर ही मुक्ति का मार्ग व्यक्ति को दिखाई देता है। अपनी सीमा में रहने वाले सीमेंद्र भगवान के जहां से दर्शन होते हैं वहां से ही मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है। अभी अपन ने पढ़ा विदेह क्षेत्र, देह से अतीत, जहां स्वरूप की आराधना करके जीव सदा काल मुक्ति को प्राप्त करते रहते हैं, ऐसा ही विदेह क्षेत्र। देह से अतीत जहां पर ऐसे अपने उस चैतन्य सीमंदर भगवान सबके विराजमान है, अपनी सीमा में, चैतन्य स्वरूप की सीमा में विराजमान है। एक बार उनके दर्शन हो जाएं तो समझ लो मोक्ष का मार्ग चालू हो जाता है। तो आचार्य कुंद कुंदेव दोनों विदेहों की यात्रा करके आए थे यहाँ। बाहर के विदेह क्षेत्र के भी दर्शन किए थे और अंदर में भी विदेह क्षेत्र के दर्शन करते थे निरंतर, अंतर मुहूर्त में। तो ये अपन को मोक्ष का स्वरूप आचार्य देव कह रहे कि वैसे तो आत्मा की ऐसी अद्भुत अचिंत स्वाभाविक दशा है, पर व्यवहार से उसके दो भेद कर दिए हैं, एक द्रव भाव मोक्ष, एक द्रव मोक्ष। तो भाव मोक्ष का स्वरूप ये बता दिया कि अपने आत्मा के जो सब कर्म क्षय के हेतु के कारण भाव हैं वो भाव मोक्ष है, और जो संपूर्ण कर्मों का बाहर में क्षय होना है वो द्रव मोक्ष है। तो द्रव मोक्ष का कथन यहाँ पर कहते दब्ब विमुख को, तो अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय में द्रव्य मोक्ष है। वह द्रव्य मोक्ष कैसा है? कम पुह भावो टंकोत्कीर्ण शुद्ध बुद्ध जिसका एक स्वभाव है, ऐसे परमात्मा से आयु आदि से चार आघातिया कर्मों का भी अत्यंत रूप से पृथक हो जाना, भिन्न हो जाना, छूट जाना, ये उसका नाम द्रव्य मोक्ष जानो। दोनों प्रकार का मोक्ष हो चुका, काम खत्म। इससे आगे अब क्या रह गया समझने के लिए? भाव मोक्ष हो गया, द्रव्य मोक्ष हो गया। अब तो मुक्त मोक्ष अवस्था में कैसा आनंद आता है, अब तो उस आनंद की महिमा बताना रह गई बाकी। कि वो मोक्ष दशा हो जाने पर क्या आनंद आता है, वहां मुक्त आत्माओं को कैसा सुख मिलता है, अब उस सुख को भी बताना बाकी है। तो देखो इसका सुख भी बताते हैं कुछ। अब सुख का वर्णन किया जाता है। आत्मा के उपादान से सिद्ध स्वयं अतिशयता युक्त बाधा रहित विशाल वृद्धि और हानि से रहित, वृद्धि ह्रास से रहित, विषयों से रहित, प्रतिपक्ष रूप भाव से रहित, अन्य द्रव्यों से रहित और उपमा से रहित और सीमा से रहित और ऐसे काल से रहित, शाश्वत और सदा, अब माने काल की सीमा से भी रहित, क्षेत्र आदि की सीमा से भी रहित, ऐसे अपार शाश्वत सर्वदा सदा काल, ऐसा उत्कृष्ट तथा अनंत सारभूत परम सुख सिद्धों को होता है। अपन को अब शब्दों में और इसके अलावा तो वो कुछ बता नहीं सकते। ऐसे आत्मा का भैया ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, ऐसे ही वो तो मोक्ष सुख ही है, मोक्ष सुख में ही ज्ञात हो सकता है। अब बाहर में तो तुम कितना कितना वर्णन करो, अनंत काल तक भी वर्णन करते रहो तो भी उस सुख का वर्णन नहीं कर पाओगे। परंतु उस सुख को एक क्षण में भोग लोगे अगर तुम ऐसी जात्यंतर अवस्था अपनी अंदर में उस स्वरूप के अवलंबन से प्रकट कर लोगे तो एक समय में संपूर्ण सुख का भाव भाषण कर लोगे। एक एक समय में वो आत्मा का कैसा अनंत सुख अपनी परिणति में भाव भाषित होता रहेगा और अनंत काल तक भाषित भोगते रहोगे, फिर भी उसका कभी अंत आने वाला नहीं है। वैसे तो
उस सुख का भी भाव से भी पार नहीं है। उस अनंत का अनंत रूप ही उसका भाव होता है। जैसे भगवान सर्वज्ञ आकाश को कैसा देखते हैं बताओ? आकाश कितना है क्षेत्र से? अनंत। भगवान के ज्ञान में कैसा आता है? अनंत का क्या अर्थ होता है कि भगवान को भी ऐसे ही दिखता है। वो भगवान को भी दिख जाए कि ये आकाश, तो वो अनंत नहीं कहलाएगा। अनंत, उनको अपार, उनको ऐसा नहीं है कि कोई उसको चोर छोर दिख रहा हो। अगर छोर दिख जाए तो अनंत नहीं कहलाए। ऐसे ही जिस सुख का कोई पार नहीं है भाव से, माने मर्यादा से रहित, अंत से रहित, सीमा से रहित। ऐसा जब अपन कहते भैया अरे भैया क्या बताएं हम तुम्हारे लिए, इसके लिए जो है श्रीमद जी ने एक दृष्टांत दिया है लौकिक दृष्टि से समझाने के लिए कि एक राजा वन विहार के लिए गया था जंगल। वन विहार जानते ना, राजा लोग मनोरंजन करने के लिए निकल जाते जंगलों में। वन विहार के लिए गया था और वो घूमते घूमते, और जंगल तो बियाबान होते हैं, कई रास्ताएं होती हैं, तो भटक गया रास्ता। उसके साथी वगैरह वो भी सब भटक गए इधर के उधर। घोड़ों पे जाते थे पहले, तो अब भूल भुलैयों में भटक गया कहीं। अब भटक करके अब उसको रास्ते ही नहीं मिले वहाँ। तो वो वहाँ से कहीं जा रहा था, तो जंगल में कहीं एक भीलों की नगरी थी। वहाँ पर माने जो जंगली लोग रहते हैं अपने अपने जंगलों में बीच में बना लेते स्थान, वहाँ रहते हैं आराम से। आदिवासी आदि लोग जैसे रहते हुए ऐसे ही धुरंधर बिल्कुल ऐसे ही अपने जीवन वहाँ रहते हैं उनका। तो वहाँ वो उनने देखा है, इन्होंने उनको वहाँ देखा, तो ये लोग है वो भीलों ने भी कभी बाहर के लोगों को देखा ही नहीं। इसके और ये बहुत सुंदर आदमी। तो ये भी अभी राजा वहाँ गया, उनसे पूछा कि भैया यार हम रास्ता भूल गए, मैं रास्ता बताओ। तब उनने सोचा कि चलो भाई ये कोई महापुरुष है, कोई अच्छा आदमी है। तो उस भीलों के राजा ने कहा चलो हम बताते हैं रास्ता। और वो रास्ता बताने के लिए उसको लाया धीरे धीरे जंगल से निकाल करके। अब उसको पूरे महलों तक ले जाना, वो तो नजर कहाँ जाएगा, रास्ता पता ही नहीं। तो उसको महलों तक छोड़ने के लिए गया। अब राजा भी उससे बहुत प्रसन्न हुआ कि इसने हमारे इतना बड़ा उपकार किया है, तो इसके लिए भी अपन बहुत, इसके लिए कुछ अपन अपने तरफ से भी बहुत इसका कुछ उपकार करें। तो इसके लिए बढ़िया एक बढ़िया सुंदर रत्नों का महल बनाया जो था, और उससे कहा भैया देखो हम तुम्हें ये दे रहे हैं, और अच्छा खूब खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, नए नए प्रकार के व्यंजन सब राजाओं के यहाँ क्या कमी, खूब उसके लिए सारी व्यवस्थाएं जुटाई। अब वो तो पर जहाँ अपने लोगों में रहता था उसको तो सभी सुविधाएं मिलने पर भी उसको तो कुछ रुचिया नहीं हो सकता। कुछ दिन तो वो रहा, और फिर अब उसने सोचा यार ये तो अपन अपने उधर ही चलो, उधर ही मजा आता है अपन। और फिर वो रात में जो उसने सोचा ये दिन में तो निकलने नहीं देगा, अपन तो भाग लो यार। और वो रात्रि में खोल करके अपने महल के बाहर भाग गया, और भाग करके फिर उसी अपने जंगल में लोगों के पास पहुंचा। तो अब उसके सारे वो कबीले लोग जो है वे कह रहे भैया तुम कहाँ थे इतने दिन, कहाँ रहे? अब वो कहे कि हम ऐसे महलों में थे, वहाँ पर ऐसा ऐसा भोजन। अब इनने तो होता है ना तो महल देखे ना कोई भोजन देगा, अब वो क्या बताए? अब वो अरे साहब हम क्या बताएं वहाँ आया था। अब वो पागल हो गए क्या? ऐसे ही जो अंदर का आनंद, अब उसको कौन कैसे समझाए? जिन लोगों ने जिस चीज को कभी देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, तब उसका वर्णन कैसे करें? तो जैसे उस भील राजा को उन महलों का अनुभव वो खुद ही जान सकता है, अब दूसरों को वो क्या बताए, कैसे बताए? कुछ भी बताएगा, अब उनने देखा ही नहीं तो वे कहेगा कैसे यहाँ बताओ तुम, यहाँ अपनी झोपड़ी में अपन जो खा रहे इनमें से कैसा खाते थे, क्या था वहाँ, तो वो क्या बताए? वहाँ है ही नहीं ना वैसा। ऐसी जो है ये आत्मा का सुख, पूर्ण आत्मिक सुख है। अब कैसे आचार्य वर्णन करें, कैसे भगवान भी जो भगवान सर्वज्ञ के अनुभव में आ रहा वे भी कह नहीं सकते उसका।
जो पद देखा श्री अरहंत ने, वे शब्दों में उसका बखान नहीं कर सकती, वो तो अनुभवगम्य है। इसलिए अब ये तो अपन को व्यवहार से कुछ उसके संकेत शब्दों में कर आगे बताते हैं, पर है वो कैसा? अनुपम, अव्याक, अवक्तव्य। उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उसको तो जो जानता है, अनुभव करता है, वो ही उसको वास्तव में समझ सकता है अनुभव। अथवा जो लोग आत्मा का अनुभव करने लगते हैं तो कुछ रूप में उसको थोड़ा अनुमान लग सकता है, उसकी जाति सम्यक दृष्टियों को भाषित होने लगती है। क्यों? कि वो क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी तो वही रहती है। जहां से आत्मा का अनुभव होता है तो वहां से वो अलौकिक आनंद की वानगी के रूप में, जैसे अपन कोई बड़ा फल हो और उसको एक बीच में से कली निकाल के चखा देवे, तो अब वो एक कली में जो स्वाद है उसी जाति का स्वाद पूरे अंदर उसमें भरा हुआ है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि को आंशिक स्वरूप का अवलंबन होकर जो अलौकिक आनंद आता है, उसी की फिर क्वांटिटी बढ़ जाती है, पर जाति वही है उसकी। तो सम्यक दृष्टि उसका अनुमान कर सकते हैं पूर्ण उसका, कि इसमें कैसा आनंद होगा आगे पूर्णता में। इसलिए जब तक व्यक्ति को स्वरूप का अनुभव नहीं होता, सच्चे अर्थों में उसको भगवान की, पंच परमेष्ठियों की, धर्मात्माओं की सच्ची महिमा नहीं आती। औपचारिकता रूप में तो वो हलो हलो कर जाता है, पर अंदर में वो स्वाद नहीं जानता कि ये कौन है, क्या होते धर्मात्मा। उसकी महिमा तो वही जान सकता है जिसको स्वरूप अनुभव हो जाता है। ऐसा अपन को ये सिद्धों के सुख का थोड़ा सा, मोक्ष सुख का थोड़ा सा शब्दों में ये बताने का प्रयत्न किया है। फिर भी वास्तव में तो जब आत्मा का अनुभव व्यक्ति करता है तो सच्चे अर्थों में तो